आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल आपका ट्राई सिटी डिबेट में स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है यूटी चंडीगढ़ के मुलाजिमों को क्यों नहीं मिल पा रहा है छठे वेतन आयोग का लाभ। पंजाब सरकार ने अपने मुलाजिमों के लिए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है। संसद में पारित नियमों के तहत यूटी चंडीगढ़ के मुलाजिमों को पंजाब पैटर्न पर वेतनमान और भत्ते मिलते हैं। ऐसे में यहाँ मुलाजिमों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब पे स्केल पैटर्न ही अडॉप्ट करता है। वो भी उसने भी छठे वेतन आयोग की इन रिपोर्टों को लागू करने का अपने यहाँ प्रावधान कर दिया है। यूटी के जो तमाम एम्प्लॉइज यूनियंस हैं, उन्होंने लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने सीनियर्स से मिल रहे हैं और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको तत्काल छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं। उन्होंने मांग की है कि सभी मुलाजिमों को डीए की किस्त मिले टाइम से, जो 1 जुलाई 2021 से। उन्होंने यह भी लिखा है कि महंगाई लगातार कमर तोड़ रही है और ऐसे में पिछले 2 साल से कोरोना के नाम पर वेतन वृद्धि नहीं की गई, कई भत्ते भी नहीं मिले। मुलाजिम संगठनों की मांग है कि पंजाब सरकार ने जो वेतन आयोग का पत्र निकाला है उसे वैसे ही लागू कर दिया जाए और जो उसमें कमियां हैं उसमें जिस तरह से जैसे ही पंजाब में सुधार होता है उसके बाद में उसे नोटिफाई कर दिया जाए। तो इस तरह से करके छठे वेतन आयोग की राह जो है कर्मचारी 2016 से देख रहे हैं और अब 2021 भी खत्म होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बिल्कुल अजीब सी हालात पैदा हो गए हैं। चंडीगढ़ में जो कर्मचारी यूनियन की यह भी मांग है कि यूटी प्रशासन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के और डीसी रेट के कर्मचारी हैं, ठेकेदारों के अधीन कर्मचारी हैं, उनके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार तमाम सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को भी खत्म करके उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेगुलर किया जाए। इन सारी चीजों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही। मेरे साथ में इसी पे चर्चा के लिए एक पैनल है जिसमें मेरे साथ में इंटक के जो है प्रधान हैं चंडीगढ़ के नसीब जाखड़, और मेरे साथ में गोपाल दत्त जोशी हैं जो संयोजक हैं यूटी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा चंडीगढ़ के। वैसे भारतीय जनता पार्टी से और दूसरों से भी हमने कहा था, लेकिन शायद जब लोग काम नहीं करते हैं तो अपने प्रतिनिधि भेजने में डरते हैं और वो चीज कई बार सामने दिखाई देती है। तो वो सामने नजर आ रहा है, तो एन वक्त पे वो विड्रॉ कर जाते हैं या वो चीजें होती हैं, तो वो सारी समस्या भी खड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ में एक और पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, तो मैं भी चर्चा के समय परिचय कराता हूं। इसके बाद में मैं सबसे पहले गोपाल जी के पास जाऊंगा। गोपाल जी, आप बड़े लंबे समय से कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि जब हरमोहन धवन केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने पंजाब पैटर्न पे चंडीगढ़ के पे स्केल को कराने किया था, जिससे चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज को ज्यादा लाभ मिले, और वो प्रथा तब से चली आ रही है और लगातार होता है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि चंडीगढ़ प्रशासन जो है पंजाब लागू कर दे रहा है, हिमाचल लागू कर दे रहा है, चंडीगढ़ ही नहीं लागू कर रहा है? जी गोपाल जी। शुक्ला जी, बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही है। चंडीगढ़ में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सर्विस रूल लागू थे। 1986 के जो हमें स्केल मिले हैं, जो 1491 से लागू हुए चंडीगढ़ में, बिल्कुल हरमोहन धवन जी ने उसमें अपना रोल प्ले किया था और हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने डिमांड भी की थी कि हमारे जो स्केल हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के स्केल, क्योंकि पूरे देश में ज़्यादा स्केल हैं, वो हमें मिलने थे। उसके मुताबिक हमें वो स्केल मिले हैं। हालांकि उन हमें नुकसान भुगतना पड़ा, लेकिन पे स्केल के मामले में पंजाब के स्केल जो है आज भी जो है वो पूरे देश से बेहतर है। जहां तक आज का इशू है, जो पे कमीशन की रिपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट बहुत 5 साल उन्होंने लगा दिए इस रिपोर्ट को जारी करने में, अभी भी वो इसका टेन्योर जो है बढ़ा रहे हैं कि इसका टेन्योर बढ़ा के अभी भी वो उसको डिले करना चाहते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने 5 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाली है और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 27 अगस्त को अडॉप्ट किया है, वो जो रिपोर्ट है, क्योंकि लोगों में बहुत बेचैनी है, काफ़ी पे पैरिटी आ रही है और एनोमली भी खड़ी हो रही है चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज की। ये बात कई जत्थेबंदियां उठा भी रही हैं कि हमें जो स्केल है वो रिवाइज जो है, जो
आज की डेट में वो हमें लागू हुए हैं उनको वो दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक है कि ये लागू होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये स्केल लागू हो जाते तो हमें आज की डेट में भी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमारे कुछ एम्प्लॉय सोचते हैं कि हमें फायदा होएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 15 जो दिसंबर 2015 में डीए जो 113% ये लागू कर रहे हैं, उसको 113% लागू करके बेसिक पे और डीए में 15% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, जबकि ये टोटली गलत है। उस टाइम हमको डीए जो 2016 में 125% मिल रहा था। पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की डिमांड है कि हमारा जो बेसिक पे और ये जो उस टाइम 125% था 2016 में, उसके ऊपर जो है हमें कम से कम 15% नहीं 20% की जो है बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि अगर हम 113% सरकार डीए बढ़ोतरी करती है तो हमारी तनख्वाह जो है सिर्फ और सिर्फ 3% जो है वो बढ़ती है, जो सरकार जो है 15% का जो बुरेखा डाल रही है। और पंजाब की जत्थेबंदी ने अभी रिसेंटली शनिवार को 11 सितंबर को चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है और हम चंडीगढ़ के एम्प्लॉय की तरफ से भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और हमने उसमें डिमांड की है कि जो एटलीस्ट जो सरकार है अगर वो सही मायने में मुलाजिम वर्ग की हितैषी है तो उसको डीए के साथ जो बेसिक 125% डीए लागू करके कम से कम जो है 20% बढ़ोतरी करनी चाहिए। और जिसमें विशेष तौर पर एटलीस्ट जो है कम से कम 20% बढ़ोतरी में 272% जो अनरिवाइज कैटेगरी रिवाइज कैटेगरी हैं और जो रिवाइज कैटेगरी हैं वो 289% और जो अनरिवाइज है उनके लिए 3.6 जो गुणांक जो है वो मल्टीप्लाई फैक्टर लागू किया जाए, तभी हमारा कुछ जो है उसमें सुधार हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। अदरवाइज सरकार का ये बेईमानी है कि जो पे कमीशन के नाम पर जो है तनख्वाह हमारी बढ़ने की बजाय आज की डेट में भी घट रही है। इसलिए जो पंजाब के कर्मचारी जो डिमांड रखी है, सरकार ने बड़ी चालाकी से बदमाशी की है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि उन्होंने जो 2011 में हमारे कुछ अनोमलियां थी उस टाइम 15 दिसंबर 2011 में, वो 11 की जो अनोमलियां ठीक हो गए उनको रिवाइज किया था, उसको वो कह रहे हैं उनको जिनको रिवाइज हो गया उनको हम 2.25% के हिसाब से देंगे। और आज की डेट में वो 2.25 की बजाय 2.59 की बात तो करते हैं, लेकिन डीए कम करके जो है वो बढ़ोतरी जो है बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, पंजाब के कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ हमारे हिमाचल के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की है, चंडीगढ़ के कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं और कहीं कहीं इस तरह पर जो है हरियाणा के कर्मचारी भी लगातार पंजाब के स्केल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब स्केल जो है ज्यादा है। इसलिए जो पंजाब गवर्नमेंट जो है अगर वो स्केल उसके ठीक नहीं होंगे तो जो उसका नुकसान पंजाब के कर्मचारियों के साथ साथ चंडीगढ़, हिमाचल और तमाम जो उन कर्मचारियों को होगा जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो डिमांड है, ये तो डिमांड आपकी ठीक है, जो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जो इसको लागू किया जाए, लागू होना चाहिए, लेकिन अलाउंस से भी सरकार ने बहुत बड़ी बेईमानी की है कि जो 2016 से हमारे जो जनवरी के बाद स्केल के साथ अलाउंस मिलने थे, चाहे वो मेडिकल अलाउंस है, चाहे कन्वीनियंस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो तमाम अलाउंस जो है वो खत्म करके 5 साल का जो है हमारा जो पैसा है सरकार जो है बड़ी बेईमानी करके जो उसको हड़पने जा रही है और जुलाई के बाद जो है अलाउंस की बात कर रही है। इसलिए हम जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो अलाउंसेज है वो भी उसी देर से दिए जाएं और जो पे स्केल है उसमें बढ़ोतरी करके आज की डेट में भी पे कमी जो जी उसको आगे ना बढ़ाया जाए और सरकार जी जोशी साहब, आपके पास फिर दोबारा आता हूं। मेरे साथ अश्विनी कुमार जी हैं। अश्विनी जी, आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं। अब अश्विनी जी, जो मांग है, जिस तरह से आया है, पे कमीशन आया है, सारी रिपोर्ट आई है, उसके बाद में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हीला हवाली क्यों कर रहा है? क्यों नहीं आप लोगों की मांग को सुन रहा है और आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है वो कहां तक पेंडिंग है? जी अश्विनी जी। सर, ऐसे है, चंडीगढ़ में राजनीतिक सेटअप होना कारण कर्मचारी की मंगा ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ फौरी तौर पर लागू किया जाए। प्रशासन के सलाहकार मिले से उन्होंने मंग पत्र भी दे के आए हैं कि जो पे स्केल पंजाब सरकार ने फौरी तौर पर लागू किया जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने
ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 1/16 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ 2.25 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 2.25 ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂटी ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फायदा हो सके। जी, बड़ी अच्छी बात कही अश्विनी जी ने। नसीब जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं न कहीं आपके संगठन का कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि इन चीजों को लेकर के मांग को और थोड़ा स्पष्ट उठाना चाहिए और इन पे काम करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हैं, तो कम से कम पंजाब में जो पे कमीशन में आया, जो उसमें कमियां हैं, उसको लेके आपने भी शायद कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन क्या है और कैसे उसको कैसे कर रहे हैं, तो 1 मिनट उस पर बताएंगे। देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप बार बार कर्मचारियों की मांग और किसान और मजदूर की मांग उठाते रहते हैं। अब हमने चंडीगढ़ प्रशासन को और गवर्नर को 2 बार लेटर दे चुके हैं कि आप 6ठा पे कमीशन लागू कीजिए, क्योंकि दूसरे स्टेटों में कभी का लागू हो चुका है, आप यहाँ भी करिए। हमने बार बार इनको रिमाइंडर भी भेजा है, लेकिन कहीं अडोप्ट तो ये पंजाब वाला कर लिया। इसमें शुक्ला जी 2 मिनट में विस्तार से चाहूंगा। देखिए, जो पंजाब और हरियाणा के जो रूल है, हिमाचल के जो रूल है, अब पहली बात तो हमारा दुर्भाग्य ये है कि चंडीगढ़ का एक अपना रूल होना चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। आपका वो म्यूट हो गया है। नसीब जी, आपका एडमिट नहीं करता, और जो वहाँ कर्मचारी विरोधी कोई बात होती है तो वो सबसे पहले यहाँ पे लागू कर देते हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ तो कहते हैं जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो पंजाब के रूल फॉलो करता है। अगर वो पंजाब के रूल फॉलो करता है तो फिर जो एस ग्रेसिया नीति है वो पंजाब की क्यों नहीं लेता? वो हरियाणा और हिमाचल की एस ग्रेसिया नीति क्यों नहीं लेता? आप एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो कि 20 कर्मचारी यहाँ पे जो मृत्यु हो गई है काम करते करते, और ये कह रहे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से हम तो 500 को नौकरियां देंगे एस ग्रेसिया नीति पे, तो 15 कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी तो अपना आदमी खोया है। तो हम ये आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो दूसरे स्टेटों में तो 7वां पे कमीशन भी लागू होने जा रहा है बहुत ही जल्दी, लेकिन हमारा तो अभी यहाँ पे 6ठा पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ है। बड़े शर्म की बात है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, इसमें बहुत सीमित से कर्मचारी है। प्रशासन को और स्टेटों से पहले यहाँ पे फैसला लेना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। बार बार हम प्रदर्शन करते हैं, मांग पत्र देते हैं, लेकिन यहाँ की जो एमपी मैडम है वो बिल्कुल हठधर्मिता से काम कर रही है, और यहाँ पे जो संघीय विचारधारा के जो अधिकारी बैठे हैं वो भी कर्मचारियों का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। जी, मैं गोपाल जी के पास जाऊंगा। गोपाल जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, देखिए उस समय फायदा था कि हाँ पंजाब पे स्केल का पैटर्न लागू किया जाए, लेकिन आज जो है आप देखिए जो केंद्र शासित राज्य हैं या केंद्र के पैटर्न पे, जब केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र के पैटर्न पे लागू करके और वो बेनिफिट्स दे दिए जाएं जो चीजें हैं और जैसे हैं, तो इसकी भी मांग उठती रही है कर्मचारी यूनियनों के थ्रू। तो क्यों नहीं उस चीजों को अडॉप्ट करने पे काम किया जाता है और उस पे आप लोग भी क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं और क्यों नहीं एमपी से कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप करेंगे, सारी चीजें करेंगे और कुछ नहीं हुआ? जी गोपाल जी।
शुक्ला जी, जहाँ तक स्केलों का सवाल है, क्योंकि हमने पूरी ये स्टडी की है डिपार्टमेंट वाइज, आज की डेट में भी 90% जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो पंजाब स्केल से ही बेनिफिशियरी हैं, जो ओके। पे कमीशन का रिपोर्ट का और जो अलाउंसेज है उनको लेके अगर हम बात करें, क्योंकि जो नसीब जी ने बिल्कुल सही बात उठाई है कि हमारे ऊपर पंजाब के स्केल लागू हैं, रूल लागू हैं, लेकिन जहाँ पर कर्मचारियों की मौत हो जाती है 5% सीलिंग खत्म करके केंद्र सरकार जो है क्यों नहीं सारे एम्प्लॉय को जो है एक्स और जो डेथ केस में नौकरी देती है। ये बात भी हम बलार उठाते रहे हैं कि पंजाब के हिसाब से ही वो नौकरी हमें दी जाए। दूसरी बात इसमें एक और भी है, जो मतलब यूटी जो है पिक एंड चूज करता है, जहां पे उसे लगता है कर्मचारियों को फायदा हो जाएगा उसे नहीं मानता है, और जहां पे उसे लगता है अपना फायदा है वहां पर वो कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही बात करें कि सरकार को ये रवैया छोड़ के पूरे तौर पर पंजाब का जो पैटर्न है इसको लागू किया जाए, क्योंकि पंजाब के पैटर्न में एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी है, जो पंजाब के कर्मचारी जो हमारे डेली वेज आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी है उनको पक्के करने के लिए पॉलिसी बना रही है। चंडीगढ़ में इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पंजाब की सारी बातें लागू हो जाती हैं तो हमें कई मामलों में जो है बहुत बेनिफिट होएगा, लेकिन सरकार जो है दोगली नीति अपना के यहाँ पे शुक्ला जी मैं बीच में बताना मैं चाहूंगा। आता हूं आपके पास नसीब जी, पहले गोपाल जी की बात पूरी होने। इसीलिए जी हम गोपाल। ये कर रहे हैं कि पंजाब का जो स्केल है, विशेष तौर पर जो नए कर्मचारी हैं उनको आज भी पंजाब गवर्नमेंट करेगी हम सेंट्रल स्केल देंगे, एक बहुत बड़ी जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सरकार करने जा रही है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब के सारे जो मुलाजिम हैं उनको 113% की बजाय 125% जो है वो बेसिक और डीए फिक्स करके उसके ऊपर एटलीस्ट जो है जो अनरिवाइज है 3.06 इसका स्केल देके कम से कम जो है 20% बढ़ोतरी की जाए। इन द मीन हम ठीक है जो स्केल आ गए हैं उनको सरकार लागू करे, उसके लिए सरकार जो है बार बार 4 नवंबर की डेट देके टाइम को बढ़ा रही है और टाइम कंज्यूम करके चंडीगढ़ एडमिशन भी जो है वो पंजाब सरकार के इशारे पर चल रही है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली सरकार जो है जो 20 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग है उससे पहले सारी बातें जो है तय करके जो पंजाब का जो स्केल है उसको रिवाइज करके लागू किया जाए, और इसके लिए अगर नहीं सरकार करते तो पंजाब के एम्प्लॉय के साथ हम चंडीगढ़ के कर्मचारी भी उस मुहिम में लगातार शामिल हैं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जो सरकार इमीडिएटली, जहां तक 5% सीलिंग का सवाल है वो हमें फायदा है, बीसी रेट चलिए वो आप बता चुके हैं, वो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। मैं सोनी जी के पास जाऊंगा। सोनी जी, जिस तरह से कहा गोपाल जी ने उसी तरीके से क्या आप भी सोचते हैं कि हाँ पंजाब स्केल ही लागू रहना चाहिए और उसके बेनिफिट जो हैं पूरे मिलने चाहिए जैसे नसीब जी ने बताया? देखो सर, गल इदां आ, ड्यूटी ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡੇ ਆ, ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਚ ਵੰਡੇ ਆ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਖੜਜਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲ ਮੇਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 5% ਸੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। एजुकेशन करते हैं चलिए बड़ी वो बात कही कि प्रशासक अपने एम्प्लॉइज से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी, जबकि बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री अपने एम्प्लॉइज से बात करते हैं और चीजें उनको रिजॉल्व करते हैं। मैं आता हूँ
जी जल्दी से आप अपना कमेंट बताएं जो आप टिप्पणी करना चाह रहे थे, जल्दी बोले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंजाब की बातें कर रहे थे कि पंजाब के रूल फॉलो होंगे, पंजाब और हरियाणा में दूसरे स्टेटों का भी हम संगठनों को देखते हैं, कर्मचारियों को देखते हैं, उनकी पॉलिसी होती है, किसी की 3 साल की पॉलिसी, किसी की 5 साल की पॉलिसी है रेगुलर करने की कच्चे कर्मचारी को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपने चैनल का भी एक सर्वे बेसिक से चंडीगढ़ में करवा लेना। यहाँ पे 20 से 25 साल तक के जो कच्चे कर्मचारी आपको यहाँ चंडीगढ़ के अंदर नजर आ जाएंगे। आप देख लीजिए, जिस कर्मचारी को कच्चे लगे हुए 25-20 साल हो गए, तो वो कर्मचारी का क्या दिल नहीं करता कि जो रेगुलर हो जाए या उसकी भी तनख्वाह 40,000 50,000 रुपए हो जाए। आप देख लीजिए शुक्ला जी, आज इस महंगाई में क्या किसी 10 से 12,000 रुपए नौकरी पाने वाले आदमी का गुजारा कैसे होगा? उन्होंने अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, उनको कोर्स भी करवाना होता है और भी रसोई के खर्चे होते हैं, लेकिन 10 से 12,000 रुपए वाला आदमी अपनी नहीं गुजर बसारा कर सकता है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि छठा पे कमीशन लागू कीजिए और पंजाब और हरियाणा की तर्ज पे जो कच्चे कर्मचारी उनको पॉलिसी बना करके पक्का कीजिए। और जब तक पक्का नहीं होता है, जब तक इनकी नौकरी सिक्योर कीजिए, क्योंकि कोई भी ठेकेदार आता है, इनको 1 साल में घर चलने का या तो नोटिस निकाल देता है या फिर इनसे 40 से 50,000 रुपए की मांग करता है। तो ये कर्मचारी बहुत पीड़ित है चंडीगढ़ का। जी, कर्मचारी बहुत पीड़ित है चंडीगढ़ का, इसलिए केंद्र शासित चंडीगढ़ को, यूटी के प्रशासक को चाहिए कि वो एक इसमें सामंजस्य की नीति अपनाए, एक सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको लेकर के पंजाब सरकार का जो पैटर्न है यदि लागू कर रहे हैं तो उसका फिर पूरे ढंग से ऐसे लागू करें जिससे कर्मचारियों को फायदा मिले और उससे कर्मचारी न सिर्फ वेतन अच्छा पाए बल्कि उनकी लाइफ भी सिक्योर हो, उनके लोगों की सिक्योर हो। और इस दिशा पे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देता, हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही चलता है और यहाँ के मुलाजिम ही वो पैसा वसूलने में मदद करते हैं, उसको जनरेट करने में मदद करते हैं, इसलिए उनको इसका हक मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद।